कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और आज ये कहावत अमेरिका में जीते जागते एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप पर फिट बैठती है। कभी जो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज उनकी बातचीत सिर्फ हॉटलाइन पर ही नहीं बल्कि आरोपों और नाराजगी में भी बदल चुकी है। एलन मस्क ने ट्रंप के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्च किए, अपने 220 मिलियन फॉलोअर्स से ट्रंप को समर्थन देने की अपील की। मस्क का दावा है कि अगर उन्होंने प्रचार न किया होता तो ट्रंप सत्ता में नहीं आते, लेकिन बदले में ट्रंप ने स्पेस एक्स जैसी मस्क की कंपनियों के सरकारी प्रोजेक्ट्स में कटौती की धमकी दे डाली। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आता है। भारत सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने का लाइसेंस दे दिया है। सन 2021 में जो प्री बुकिंग भारत में शुरू हुई थी, वो सरकार के सख्त रुख के चलते बंद कर दी गई थी, लेकिन अब 2025 में वही दरवाजा दोबारा खुल गया है, और इस बार आधिकारिक तौर पर। यह लाइसेंस ऐसे समय दिया गया है जब अमेरिका में ट्रंप और मस्क आमने सामने हैं। ट्रंप पहले ही एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों को चेतावनी दे चुके हैं कि उत्पादन अमेरिका में करो, नहीं तो अमेरिका में बिक्री बंद कर देंगे। ऐसे में भारत सरकार की यह मंजूरी सीधे सीधे ट्रंप की नीति के खिलाफ मानी जा रही है। दिल्ली और मुंबई में टेस्ला की एंट्री की तैयारी चल रही थी, लेकिन ट्रंप और मस्क की खट्टास के चलते वह मामला भी लटक गया। वहीं अब स्टारलिंक को भारत में हरी झंडी मिलना कूटनीति का एक बड़ा संकेत है। हालांकि मामला इतना भी आसान नहीं है। स्टारलिंक चाहती है कि भारत में बिना स्पेक्ट्रम नीलामी के उसे स्पेक्ट्रम दे दिया जाए, जो भारत की नीति के अनुसार संभव नहीं है। इसके अलावा किट की कीमत, जो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में 50,000 रुपये से अधिक होती है, उसे भारत के लिहाज से कम किया जाना भी चर्चा में है। फिर भी स्टारलिंक अब भारत के पहाड़ी, दुर्गम और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की नई उम्मीद बनने जा रही है, जहां अब तक 4G और 5G भी ठीक से नहीं पहुंच पाए। जियो और एयरटेल को पहले ही सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिल चुका है, और अब स्टारलिंक तीसरी बड़ी कंपनी बन गई है जिसे यह अधिकार मिला है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने इस फैसले से ट्रंप की रणनीति पर एक कूटनीतिक वार किया है। अब देखना यह है कि स्टारलिंक भारत में कितनी तेजी से विस्तार करता है और आम जनता को इसका कितना फायदा मिलेगा। आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या स्टारलिंक भारत के डिजिटल भविष्य को बदल सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।